नमस्ते। हरिओम। आप सभी का स्वागत है आज के योगाभ्यास में। ये श्रावण मास का महा और आज सोमवार का दिन है। तो आज का योगाभ्यास शिवरात्रि स्पेशल, श्रावण मास स्पेशल रहेगा। उससे ही संबंधित हम कुछ अभ्यास करेंगे, क्योंकि इस मौसम में हमारी जो जठराग्नि होती है और हमारे शरीर का जो बल होता है, इम्यूनिटी होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि गर्मी के मौसम की मार झेलने के बाद शरीर अब अपने आप को बल के लिए तैयार कर रहा होता है। इसीलिए इस माह में हम अधिक उपवास रखते हैं, कम खाना खाते हैं, ताकि हम शरीर हमारा दोबारा मजबूत हो पाए। तो उसी लिए उसी से संबंधित और उसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपने अभ्यास भी इसी तरीके से बहुत जेंटल और बहुत स्लोली स्लोली करने होते हैं। तो यही पूरे आज के अभ्यास का सीक्वेंस हमारा रहेगा। एक बार किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, कमर गर्दन को सीधा कर लेंगे, लंबी गहरी और कंट्रोल्ड धीमी धीमी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। अपने शरीर को, अपने मन को स्थिर करेंगे और आज के योगाभ्यास के लिए तैयार करें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख ले। एक बार अपने शरीर को देखे बंद आंखों से, क्या उसकी स्थिति ठीक है। बहुत धीमे धीमे कंट्रोल्ड श्वास लेनी है और धीरे ही धीरे पूरे नियंत्रण के साथ श्वास को बाहर छोड़ना। इसी एकाग्रता के साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद रखते हुए लंबी गहरी श्वास लेंगे। आ ओ अपनी आंखों को बंद ही रखें। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में अपने हृदय चक्र के सामने मिलाइए। यहां हम 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। आपको एक मध्यम स्वर में ओम नमः शिवाय कहना है और जब उसका आप उच्चारण करें तो अपनी चेतना को, अपनी शक्ति को, ऊर्जा को मूलाधार से सहस्त्रार तक उठते हुए महसूस करना। ये जो मंत्र है, ये जो नाद है, ये हमारी चेतना के ऊर्ध्वगमन का नाद है। ऐसी भावना करते हुए कि जो सुप्त ऊर्जा है वो मूलाधार से उठ रही है और आपके चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर तक जा रही है। आप खुद उस कंपन को अपने शरीर में महसूस करें और उसका प्रभाव अपने मन मस्तिष्क में महसूस करें। एक साथ शुरू करेंगे सभी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। वो जो शरीर के अंदर कंपन महसूस हुआ है, मस्तिष्क में जो नाद, जो वाइब्रेशन उत्पन्न हुई है, अपना पूरा ध्यान उस वाइब्रेशन पर, उस कंपन पर ले। मन पूरी तरीके से शांत, शरीर स्थिर, एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका है और शरीर अब तैयार है आगे के योगाभ्यासों के। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आंखों पर और चेहरे पर रखते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। कोई भी अभ्यास जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए, ताकि हम हमारा जो जॉइंट है उसमें जो ब्लॉकेजेस हैं प्राणा का, उनको हम ओपन कर सकें और जॉइंट्स की जो मोबिलिटी होती है उनको इंक्रीज कर पाएं, ताकि जो हम अभ्यास करें उसमें हमारा शरीर अधिक स्थिर रह पाए और हम लंबे समय तक उन आसन को होल्ड कर पाए। तो हमारे पास जो एक सेट है योगिक सूक्ष्म व्यायाम का, उसको हम करते हैं। सभी एक बार अपने पाँवों को सामने फैला लेंगे, समय स्थिति में आ जाएंगे, पाँव आपके सीधे रहें। अब जब आप यहाँ पर बैठे तो अपने नितंबों को हल्का सा साइड करते हुए आपकी जो सिटिंग बोन्स है आपको उन पर बैठना है। जो आपकी बैठने वाली हड्डियां हैं उन पर आपको बैठना है। कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी। अभ्यास के दौरान आपको अपने शरीर का खास ध्यान रखना है कि आपके शरीर की जो पोजीशन है वो बिगड़े ना। ये अभ्यास सरल हैं लेकिन एकाग्रता के साथ किए जाते हैं तो इनकी लाभ जो है कई गुना बढ़ जाता। अभ्यास के दौरान आपको श्वासों का खास ध्यान रखना है। हर एक मूवमेंट के साथ श्वास आपकी सिंक्रोनाइज होगी। अब यहाँ पर आपको अपनी नी कैप को ऊपर लॉक करना है और नी को नीचे पुश करना है। इससे क्या होगा, जो आपके क्वाड्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। आपकी जो थाई मसल्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगी। आपका जो पाँव है इसका पंजा जो है वो ढीला नहीं रहेगा, खिंचा हुआ रहेगा। तो जो आपकी काफ मसल है इनको भी आपको नीचे पुश करना है। अब यहाँ पर आपको अपने कोर को, अपने पेट को इंगेज करना है, इसको ढीला नहीं छोड़ना है, इसको खींच कर रखें, इसको टाइट रखें। आपकी जो चिन है, आपकी जो ठुड्डी है वो लॉक रहेगी, गर्दन ज्यादा आगे या ज्यादा पीछे ना हो। ये है समय स्थिति। हाथ आपके सहजता से
आपके नितंबों के साइड में रहेंगे और कंधे आपके रिलैक्स रहेंगे। आपका जो गर्दन है, कान है और जो कंधे हैं, इनके बीच में एक अच्छा सा गैप रहेगा। ये है आपके बैठने वाली समझ स्थिति। अब आप अपना अवलोकन कीजिए कि आप इसी तरीके से बैठते थे। इसमें आपका पूरा शरीर जो है, एक एक मसल जो है वो एक एक पूरी अच्छी तरीके से खिंची हुई। अब यहां पर हम अभ्यास शुरू करेंगे। पहले हम करेंगे हमारा टो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। श्वास छोड़ते हुए अपने पांव के पंजों को सामने ले जाना है। श्वास भरते हुए पांव को, पंजे को शिन बोन की तरफ खींचना है। एक्सेल, फ्लेक्स योर टोज। इनहेल, एक्सटेंड योर टोज। एक्सेल, inhale, flex your toes. Exhale, extend your toes. Inhale 1, exhale 2. Inhale 1, exhale 2. 1, 2. घुटना नीचे दबा हुआ रहेगा, पेट टाइट रहेगा, शरीर उसी स्थिति में रहेगा, तब आपको यह अभ्यास करने। अब यहां पर अपने पूरे एंकल को सामने आपको ले जाना है। एंकल बेंडिंग करेंगे। इनहेल, शरीर की तरफ। एक्सेल, एक्सटेंड योर एंकल। इनहेल 1, एक्सेल 2। इनहेल 1, एक्सेल 2। इनहेल 1, एक्सेल 2। श्वास के साथ लंबी गहरी श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए पंजा सामने। 1, 2, 1, 1, 2। अब दोनों पाँव में हल्का सा गैप कर लेंगे और रोटेशन करेंगे। पहले अंदर से बाहर की तरफ एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे, कंप्लीट ब्रेथ के साथ। एक पूरा ब्रेथ का सिंक्रोनाइजेशन होगा आपके हर एक अभ्यास के साथ। तब आप देखेंगे कि छोटा सा छोटा अभ्यास भी एक अच्छा परिवर्तन आपके मन मस्तिष्क में उत्पन्न कर पा रहा। अब बाहर से अंदर की तरफ घुमाएंगे। और ये कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो जनरली हम अपने डेली रूटीन में करते नहीं है। इस वजह से हमारी मसल्स जो होती है वो लूज हो जाती है। अगर आपको किसी को घुटने में समस्या है तो ये मत मानिए कि आपकी जो समस्या है वो सिर्फ आपके हड्डियों से जुड़ी है। हमारे नी कैप को जो होल्ड करती है मसल्स, उनकी लूजनिंग की वजह से भी कई बार नी में पेन होता है। तो अगर आपको अपने घुटने के दर्द में राहत लेनी है तो उसके आगे की और पीछे की जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनको भी आपको मजबूत करना पड़ेगा। और उनके लिए सबसे अच्छे अभ्यास हैं सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास। अब हम करेंगे नी बेंडिंग। श्वास भरते हुए अपने घुटने को मोड़िए और अपनी उंगलियों को थाइस के नीचे इंटरलॉक करिए। अपनी थाइस को अपने शरीर से लगाइए। दूसरा पांव ढीला नहीं रहेगा, इसको खींचकर टाइट रखना है। अब श्वास छोड़ते हुए पांव को सीधा करेंगे। श्वास भरते हुए, सॉरी, पांव को सीधा करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पांव को शरीर के पास लाएं। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सटेंड योर नी। एक्सेल, बेंड योर नी। थोड़ा तेजी के साथ करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो धीरे धीरे करें। अपनी मसल्स को टाइट करना है। आप जब आप पाँव को सीधा करें तो नी को, आपको नी कैप को नीचे पुश करना है ताकि आपका जो पाँव है पूरा सीधा हो जाए और आपको जो टाइटनेस है, अपनी जो थाई मसल्स है, जो क्वाड्स हैं, ये टाइट महसूस हो। इनको ढीला नहीं करना है, इनको टाइट करना है। यही पूरा अभ्यास है। और श्वास के साथ करते हैं तो फायदा कई गुना बढ़ जाता है। लेग को चेंज करेंगे, दूसरे पांव से करेंगे इसी अभ्यास को। श्वास भरिए, पांव को सीधा करिए। श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़िए। 1, 2, 1, 2, 1, 2। इनहेल,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, रिलीज एंड रिलैक्स। बहुत समय तक आप जो चेयर पे बैठते हैं, डेस्कटॉप पे काम करते हैं, उससे भी हमारी जो नीचे की मसल्स होती हैं बहुत टाइट हो जाती हैं, तो बैठने में हमको बहुत समस्या होती है। और जो इनको एडवांस प्रैक्टिस भी करनी है हनुमान आसन आदि की, उनके लिए भी इन मसल्स को अच्छे से स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। तो उनके लिए जो बेसिक अभ्यास है वो यही रहते हैं। अब अपने पंजों को यहाँ पर आपको पकड़ना है। अपने लेफ्ट लेग के पंजों को पकड़िए, इंटरलॉक करिए दोनों उंगलियों को बाहर, और घुटने को सीधा करना है। आप जितना हो पाए उतना करने का प्रयास करें। ध्यान रहे कि आपकी जो कमर है वो सीधी रहेगी बस। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, श्वास भरते हुए पांव को सीधा करिए। अगर आपके पास कोई बेल्ट है, कोई स्ट्रिप है, तो उसका सहारा लेकर भी आप कर सकते हैं। सीधा श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। जिनका पांव सीधा हो जाए वो धीरे धीरे अपने घुटने को, अपने सर को घुटने से लगाने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। बहुत धीरे धीरे अभ्यास करना है। ध्यान रहे इस ऋतु में शरीर के अंदर जो होता है बल कम होता है, इसीलिए हमें अभ्यास कितना करना चाहिए, तो आयुर्वेद में कहा है अपनी शक्ति का आधा। जितना आपकी शक्ति है, जितने में आप आधे थक जाएं, उतना तक आपको अभ्यास करना है। मतलब जब आपके माथे पर हल्का हल्का पसीना आने लगे, आपके आर्मपिट्स में हल्का हल्का पसीना आने लगे, श्वास जो है वो तेज हो जाए, तो अभ्यास को रोक दीजिए। दूसरे पांव से करेंगे। आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा ग्रंथ है अष्टांग हृदय, उसमें दिनचर्या के अंतर्गत, व्यायाम के अंतर्गत ये बताया है। तो ध्यान रहे जब भी आप किसी तरीके का अभ्यास करें, व्यायाम करें, तो अपने शरीर के बल का आधा ही करें, तभी शरीर बढ़ता है। वरना शरीर जो है फिर कमजोर होने लगेगा, इंजरी के खतरा जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए आपको अभ्यास करना चाहिए। और जब आप श्वास के साथ करते हैं तब आप बहुत देर में जाके अपने आधे बल तक पहुंच पाते हैं। चलिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। स्ट्रेचिंग करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। 1 से 2 लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। दोनों पांव को मोड़ लेंगे, घुटने को थोड़ा साइड में एक अच्छा सा ट्विस्ट देंगे अपनी स्पाइन को। पांव को मोड़ते हुए वज्रासन में आके बैठ जाइए। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वो किसी भी सुखासन में आ जाइए। अब करेंगे हम अगले अभ्यास अपने हाथों के लिए, अपने कंधों के लिए। चलिए, दोनों हाथों को सामने। अब यहाँ पर आपको मुष्टि का बंद करना है, उंगलियों को बंद करना है और उंगलियों को खोलना है। जब आप ये करें तो ढीले ढीले मत करें, पूरी टाइट रखते हुए अपनी उंगलियों को बंद करें, मुट्ठी को, और टाइट रखते हुए उंगलियों को खोलना है। श्वास भरते हुए खोले, श्वास छोड़ते हुए बंद करें। इतनी मजबूती के साथ बंद करें कि आपका जो खिंचाव है वो आपको कंधे तक फील हो। यहाँ पर पूरी मसल्स को आपको टाइट करना है। जैसे आपने एक लोहे की बॉल जो है वो अपने हाथ में पकड़ी हो और आप उसे दबाने का प्रयास कर रहे हैं, इतनी मजबूती के साथ आपको अपनी मुट्ठियों को बंद करना है। वही मैंने बताया कि जिनको कंधे में समस्या है तो ये मत सोचिए कंधे की हड्डी में समस्या है। उनकी जो मांसपेशियां हैं हाथों की, जो उस पर्टिकुलर बोन को, उस पर्टिकुलर जॉइंट्स को पकड़ के रखी है, वो लूज हो गई, तो उनको आपको टाइट रखना है। और ये छोटे छोटे अभ्यास आपके शरीर की हर एक मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए बहुत इफेक्टिव।
हाथ को सीधा कर लेंगे ऊपर की तरफ। अब यहां से भी आपको सेम यही अभ्यास करना है। आप देखेंगे कि 10 से 20 बार करने के बाद ही आपके जो फोरआर्म है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाएंगे। इस तरह की प्रैक्टिस जब आप आर्म बैलेंसिंग वाले प्रैक्टिस करते हैं, आसन करते हैं, उसमें बहुत इफेक्टिव रहती है। श्वास के साथ करें। चलिए, दोनों हाथों को घुटने पर रख देंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। जो पहली बार इस तरह के अभ्यास कर रहे होंगे, थोड़ी देर के बाद ही आप महसूस करेंगे कि आपके कंधों में हल्का सा एक आपको दर्द हो रहा है। लेकिन ये दर्द क्या है? मांसपेशी अब धीरे धीरे अपना काम बेहतर करने वाली। तो शुरुआत में हल्का सा मीठा मीठा दर्द होता है, उसके बाद आप धीरे धीरे उस स्ट्रेंथ को बिल्ड कर लेंगे। तो शुरुआत में कोई भी अभ्यास करें तो धीरे धीरे करें। अब हम करेंगे कलाइयों को रिस्ट रोटेशन, घुमाएंगे, बहुत धीरे धीरे घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दोनों उंगलियों को अपने कंधों पर रखें, एक बड़ा सर्कल बनाएंगे, शोल्डर रोटेशन करेंगे। 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरते हुए अपनी पूरी चेस्ट को ओपन करना है। रिलीज एंड रिलैक्स। श्वास भरते हुए पीछे इस तरीके से अपने एल्बो को आपको कैच करना है, लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो को और राइट हैंड से लेफ्ट एल्बो। लंबा गहरा श्वास भरना है। श्वास छोड़ते हुए आपको लेफ्ट और राइट बैंड करना है। लंबा गहरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड हल्का सा खिंचाव देंगे, श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। Inhale, come in center. Exhale, bend towards your left side. Inhale, center. Exhale, right. श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, यहां पर ही होल्ड करके रखेंगे। अब लंबा गहरा श्वास लेंगे और चेस्ट को ओपन करना है। आप लंबा गहरा श्वास भरिए, लंबा गहरा श्वास छोड़िए। अक्सर हम जब बैठते हैं तो अपनी कमर को मोड़कर बैठते हैं, इस तरीके से बैठते हैं। इसमें होता क्या है, जो हमारी चेस्ट होती है वो पूरी तरीके से एक्सपेंड नहीं होती है, और जो हमारा पेट होता है वो भी भिंचा हुआ रहता है। इस वजह से ना तो खाने का डाइजेशन प्रॉपर हो पाता है और ना हम लंबी गहरी श्वास ले पाते। तो उस चेस्ट को फिजिकली हम एक्सपेंड करते हैं इन अभ्यासों के थ्रू। लंबी गहरी श्वास भरिए, चेस्ट को फुलाइए और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। चलिए, एक्सेल, साइड से हाथों को नीचे ले आइए। अब आ जाइए टेबल टॉप पोजीशन। अब थोड़े आगे के अभ्यास के लिए हम बढ़ेंगे। टेबल टॉप पोजीशन में आइए। आपके हाथ आपके कंधों के नीचे रहेंगे, हाथों में दूरी रहेगी कंधों के समानांतर। आपके जो घुटने हैं वो बिल्कुल आपके हिप के नीचे रहेंगे और उनमें भी दूरी रहेगी हिप विद अपार्ट। श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, सर ऊपर जाएगा और आपकी स्पाइन जो है वो नीचे की तरफ झुकेगी। चलिए वापस आ जाइए टेबल टॉप पोजीशन में।
अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा शरीर को और स्ट्रेंथन देने के लिए अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए आपको अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है और राइट लेग को ऊपर उठाना है। थोड़ा सा होल्ड करेंगे यहाँ पर। श्वास भरते हुए इनहेल, रेज योर लेफ्ट हैंड अप एंड राइट लेग अप। स्ट्रेट कर दीजिए, सीधा बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर आपको नॉर्मल ब्रेथ लेना है। लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए। रिलीज, हैंड एंड लेग चेंज। इनहेल, रेज योर राइट हैंड अप एंड लेफ्ट लेग। होल्ड करेंगे। रिलीज, एक बार फिर से करेंगे। लेफ्ट हैंड, राइट लेग। हैंड एंड लेग चेंज। होल्ड करिए। कोर को आपको टाइट रखना है, अपने कोर को इंगेज रखना है। पांव को सीधा करना है। वापस आ जाइए टेबल टॉप पोजीशन में। अगला अभ्यास करेंगे व्याघ्रासन का अभ्यास। पहले करेंगे राइट लेग से। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने को अपनी चिन से लगाने का प्रयास करना। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए ट्राई टू टच योर चिन टू योर नी। इनहेल अप, एक्सेल टू। इनहेल वन, एक्सेल टू। इनहेल अप। अब यहां पर करें और अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट एंकल को पकड़े। जो पकड़ सकते हैं वो पकड़िए, जो नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ इसको हल्का सा बैंड करिए। यहां पर होल्ड करेंगे। जो आपके आगे के अभ्यास होते हैं, पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण धनुरासन, उनके लिए प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है। जो कैच कर सकते हैं वो कैच करिए। होल्ड करिए। रिलीज। दूसरे पांव से करेंगे। पहले करेंगे व्याघ्रासन, लेफ्ट लेग से। एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास के साथ करिए, नहीं तो आप जल्दी थक जाएंगे। धीरे धीरे करेंगे अभ्यास को। एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, होल्ड करें यहां पर। राइट हैंड से कैच करेंगे लेफ्ट एंकल को। जितना हो सके ऊपर खींचने का प्रयास करना है। अगर आपके पास कोई दुपट्टा हो, बेल्ट हो, तो उससे भी आप अपने एंकल को पकड़कर खींच सकते। ऊपर की तरफ देखना है आपको। होल्ड करें। श्वास सामान्य, नॉर्मल ब्रेथ करें यहां पर। चलिए, रिलीज एंड रिलैक्स। शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। सामान्य श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए। शरीर में जो बदलाव हुआ है उसे महसूस करें। यहां से ही जाएंगे श्वास भरते हुए भुजंगासन में। भुजंगासन में आइए सभी। भुजंगासन की पोजीशन मैंने आपको करेक्ट कराई थी पिछले सेशन में, कि आपके जो कंधे होंगे वो ऊपर की तरफ नहीं होंगे, उनको रोल करते हुए पीछे ले जाना है। शोल्डर आपके रिलैक्स रहेंगे पूरी तरीके से। एल्बो आपकी हल्की सी बैंड रहेगी और शरीर से मिली हुई रहेगी। सामने देखिए।
यहां से ही दोबारा जाएंगे शशांक आसन में एक्सेल करते हुए, करेंगे डायनेमिक शशांक एंड भुजंगासन। इनहेल भुजंगासन, एक्सेल शशांकासन। आपके चेस्ट को, आपके बाइसेप्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, उनकी मसल्स को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये। इनहेल भुजंगासन, एक्सेल शशांकासन। इनहेल भुजंगासन, वहीं पर ही होल्ड करेंगे। अभी अपने पंजों को जमीन पे टक करेंगे, लिफ्ट योर हिप अप, कम इन पर्वतासन। पर्वतासन में आ जाइए, माउंटेन पोज। यहां पर एक बार पोजीशन को देखेंगे कि आपकी जो एड़ियां है वो उठी हुई नहीं रहेंगी, शरीर से, मैट से जमीन पर लगी हुई रहेंगी। इसके लिए अगर आपको अपने पंजों को हल्का सा आगे करना पड़े तो हल्का सा आगे कर लीजिए, और कोशिश करिए कि एड़ी आपकी जमीन पर लग जाए। अगर अभी नहीं लग रही है तो कुछ दिनों के अभ्यास के बाद लगने लगेगी। अब हाथों से मैट को पुश करिए और अपनी बॉडी को पीछे अपनी थाइस की तरफ पुश करना है आप। जब आप ये करेंगे तो आपके जो हैमस्ट्रिंग है इनमें आपको हल्का सा खिंचाव महसूस होगा। आपका जो सर है वो दोनों हाथों के बीच में रिलैक्स करेगा। यहां पर आपको लंबी गहरी श्वास लेनी है और छोड़नी है। उस मीठे मीठे दर्द को यहां पर आपको थोड़ा सा सहना है। कोर इंगेज, शरीर की मसल एक एक पूरी तरीके से टाइट रहे। अभी श्वास भरते हुए अपने दाहिने पांव को पीछे ले जाना है, ऊपर सीधा कर दें। श्वास छोड़ते हुए इसी पांव को सामने लाएंगे और यहां पर रोक देंगे। पांव हवा में ही रहेगा आपका। फिर से श्वास भरते हुए पांव को पीछे ले जाएंगे, सीधा करेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस पांव को यहां पे लाके रोक देंगे। इनहेल, लेग अप, पीछे पूरा सीधा करिए। एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। एक्सेल करते हुए, इनहेल और एक्सेल के साथ ये मूवमेंट आपको करना है। चलिए वापस पर्वतासन में आइए, माउंटेन पोज। होल्ड करें यहां पर। अब करेंगे लेफ्ट लेग से, श्वास भरते हुए अपने लेफ्ट लेग को पीछे ले जाइए, सीधा करिए। श्वास छोड़ते हुए एक्सेल, होल्ड करिए। स्ट्रेंथ बढ़ाइए अपने कंधों की, अपने हाथों की। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। जमीन से टच नहीं करना है, अपने घुटने को हवा में होल्ड रखना है। इनहेल, एक्सेल, वापस पर्वतासन। होल्ड करिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए पेट से। पेट पूरा इंगेज रहेगा, कोर आपकी इंगेज रहेगी। अभी दोनों घुटनों को ड्रॉप कर दीजिए मैट पर।
घुट्टी जमीन पर, अष्टांग नमस्कार। छाती जमीन पर, हथेलियां जमीन पर। पूरा शरीर पेट के बल आ जाए। पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथ आपके आपके कंधे के, आपके चेस्ट के साइड में रहेंगे। श्वास भरते हुए आपको अपने हाथों को ऊपर उठाना है और चेस्ट को, सर को ऊपर उठाना है। होल्ड करना है यहां पर आपको सर्पासन में। आपकी बैक को स्ट्रेंथन देने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये सर्पासन का, और इसके 3 से 4 वेरिएशन होते हैं। अलग अलग तरीके से हम इसको कर सकते हैं। होल्ड करिए यहां पर। पूरा लोअर बैक तक आपको खिंचाव, टाइटनेस महसूस होनी चाहिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए। होल्ड करेंगे यहां पर। एक जो कंट्रोल है आपका अपनी मांसपेशियों पर, वो डेवलप होता है इस तरह के अभ्यास से। ये कुछ ऐसे मूवमेंट है जिन्हें हम जर्नली अपनी प्रैक्टिस में नहीं करते। हम फॉरवर्ड बेंडिंग वाले अभ्यास ज्यादा करते हैं, या वो मूवमेंट जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग होती है ज्यादा करते हैं। इस वजह से बैक पेन से संबंधित इश्यूज हमें ज्यादा होते हैं, खास करके जो लेडीज हैं, घर का काम आदि करती हैं। तो ये प्रैक्टिस काफी इफेक्टिव रहती है उनकी मसल्स को मजबूती देने की, खास करके बैक मसल्स को। रिलीज। अब एक हाथ को सामने फैला लेंगे, लेफ्ट हैंड को, और राइट हैंड को अपने कमर के पीछे यहां पर रख लेंगे। अभी आपको श्वास भरते हुए अपने लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाना है और राइट लेग को ऊपर उठा, होल्ड करना है यहां पर। जब आप होल्ड करें तो आप श्वास सामान्य ले सकते हैं। आसनों का ज्यादा इफेक्ट तभी मिलता है जब आप किसी आसन को 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करते हैं। से पहले जो अभी ने अभ्यास किए वो तो सिर्फ वार्म अप प्रैक्टिस थी, असली आसन तो ये है। हाथों को चेंज करेंगे। राइट हैंड को सामने फैला लेंगे, लेफ्ट हैंड को मोड़ते हुए अपने कमर के ऊपर रखें। अभी श्वास भरते हुए आपको अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है और राइट लेग को, सॉरी, राइट हैंड को लेफ्ट लेग, श्वास भरते हुए उठाइए। रिलीज एंड रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभी दोनों हाथों को आपको इंटरलॉक करना है अपनी कमर के पीछे। श्वास भरते हुए सर को, चेस्ट को ऊपर उठाइए। हाथों को पीछे खींचिए और चेस्ट को ऊपर उठाइए। अपने पेट पर बैलेंस करना है आपको। नाभि तक का हिस्सा आपका पूरा ऊपर उठ जाए। एक्सेल डाउन। एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए। होल्ड करिए यहां पर। 1, 2, 3, 4, 5। रिलीज एंड रिलैक्स। मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। हाथ के ऊपर हाथ, माथा के हाथों के ऊपर, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ।
कमर को रिलैक्स करेंगे। ठुड्डी को अपने हाथों पर रखिए। पाँव को एक एक करके अपनी हिप्स पर एडी को लगाने का प्रयास करें। इनहेल और एक्सहेल बहुत अच्छा अभ्यास है ये, जिनको बैक पेन होता है उनके लिए। शरीर विश्राम में भी रहता है और विश्राम के साथ साथ जो मसल्स का पेन है उनमें भी बहुत फायदा मिलता है। तो आसनों के बीच में जब आप थके तो रिलैक्स के लिए आप सोइए मत, खाली मत बैठिए, बीच बीच में इस तरह के अभ्यास आप करते रहने चाहिए। चलिए, बाई करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पांवों को सामने मिला लेंगे, हाथ साइड में। तेलियों को मैट की तरफ करिए। श्वास भरते हुए आपको दोनों पांवों को 30 डिग्री तक होल्ड करना है, उत्तान पादासन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पांव को उठाइए, सिर्फ 30 डिग्री तक होल्ड करिए। पंजे सामने की तरफ खींचे हुए रहेंगे और पेट आपका पूरा टाइट। उदर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, जिनको गैस आदि बनती है उनके लिए भी काफी इफेक्टिव प्रैक्टिस है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, बहुत कंट्रोल के साथ आपको नीचे आना है, झटके से नहीं आना है। जिनके कमर में दर्द रहता है, जिनको बैक पेन की गंभीर समस्या है, वो ये वाला अभ्यास ना करें। श्वास भरते हुए फिर से धीरे धीरे पांव को ऊपर उठाएंगे। उनके लिए इसमें मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। होल्ड करेंगे यहाँ पर 30 सेकंड से। अभ्यास शुरू करते हुए 1 मिनट 2 मिनट तक अपनी कैपेसिटी को आपको बिल्ड करना। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अब जिनकी कमर में दिक्कत है वो क्या करें, तो वो पहले अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड कर ले, घुटने को मोड़े, अपनी जो एड़ी है उसको अपने नितंब के पास लाए। अभी आपको धीरे धीरे दूसरे पांव को उठाना है। इस पांव को उठाइए, राइट लेग को उठाइए, सामने होल्ड करके रखिए। कमर दर्द में आपको ये वाला अभ्यास काफी राहत देगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर राइट लेग को बेंड करिए और लेफ्ट लेग को धीरे धीरे ऊपर उठाइए और 30 डिग्री तक ही होल्ड करना है आपको। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध हलासन का अभ्यास। पहले एक एक पांव से करेंगे, फिर दोनों पांव से करेंगे। अब इसमें भी जब आपको अभ्यास करना है तो क्या करना है, पहले अपने राइट लेग को मोड़िए, घुटने को शरीर के पास लाइए और घुटने को मोड़ते हुए ही ऊपर ले जाना है। यहां पर उठाइए। अभी यहां से ही आपने पांव को सीधा करना है। ऐसा करने से जो आपकी कमर है इसमें खिंचाव नहीं होता है और आप धीरे से अभ्यास को कर भी पाते हैं। तो हर एक अभ्यास को मॉडिफिकेशन के साथ करने, गाइडेंस में, सुपरविजन में इसलिए करने को कहा जाता है। होल्ड करें यहाँ पर।
फिर वापस भी जब आना है तो पहले घुटने को मोड़े, फिर यहां से ही धीरे धीरे घुटने को नीचे ले जाए। एड़ी को जमीन पर नहीं लगाना है, बिल्कुल मैट के पास से होते हुए सीधा करना। सेम इसी तरीके से दूसरे पांव को मोड़े। अब मोड़ते हुए इन्हें सीधा कर दीजिए। यहां पर होल्ड करेंगे। पंजे को खींच कर रखना है अपनी तरफ, ऊपर की तरफ नहीं, अपनी तरफ। फ्लेक्स करना है आपको अपने पंजे को। दूसरा पांव पूरी तरीके से सीधा रहेगा। फिर से घुटने को मोड़िए और मोड़ते हुए धीरे धीरे सीधा कर दीजिए। अभी इसी अभ्यास को करेंगे दोनों पांव के साथ। दोनों पांव को मोड़िए, घुटनों को मोड़िए। अभी मोड़ते हुए एकदम यहां से सीधा कर दीजिए, धीरे धीरे सीधा करना है। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपने पाँव को सीधा करने के लिए कमर से थोड़ा और ऊपर उठ जाते हैं। आपका जो कमर है पूरी टेल बोन तक वो मैट पर रहेगी। पूरी कमर आपकी मैट पर रहेगी। उसके बाद आपको हिप से लेकर पंजे तक अपने पाँव को सीधा करना है। शुरुआत में घुटने मुड़े रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पंजे को खींचकर रखना है शरीर की तरफ। होल्ड करेंगे यहां पर ही। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। एक ऑब्जर्वेशन बना के रखनी है कि हर एक अभ्यास में बॉडी में कौन सी मसल इंगेज हो रही है, किस मसल को ढीला छोड़ना है, किस मसल को इंगेज करना है। ये ऑब्जर्वेशन, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है योगाभ्यास में। तभी आप हर एक पोस्चर को करेक्ट वे में कर पाएंगे। घुटने को मोड़िए वापस और धीरे धीरे पांव को सीधा कर दीजिए। लंबा गहरा श्वास भरिए, लंबा गहरा श्वास छोड़िए। अब करेंगे हम सर्वांग आसन का अभ्यास। सर्व अंग आसन, सभी आसनों की माता इसे कहा जाता है। बहुत ज्यादा लाभ है इसके। तो ये अभ्यास आपको डेली अपनी प्रैक्टिस में, मैं कहूंगा, आपको इंक्लूड करना है। ज्यादातर हम अपने पूरे दिन में पाँव के बल ही रहते हैं। ये कुछ ऐसे अभ्यास है जिसमें हम अपने शरीर को इन्वर्टेड कर देते हैं, पाँव ऊपर की तरफ और सर नीचे की तरफ। तो सर की तरफ रक्त का संचार बढ़ जाता है और रक्त का संचार बढ़ने से उसके साथ में सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सब मस्तिष्क की तरफ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा लाभ होते हैं। पहले हम करेंगे बिना दीवार के सहारे के। उसके बाद दीवार के सहारे से अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक वैसे होल्ड नहीं होता है। तो श्वास बढ़ते हुए पहले अपने घुटनों को मोड़िए, पाँव को ऊपर उठाइए, हाथों का सहारा ले लीजिए अपनी कमर के ऊपर और अपने पूरे शरीर को सीधा कर दीजिए। कंधों पर सिर्फ आपको होल्ड करना है। हाथ कमर से ऊपर की तरफ जितना जाएंगे शरीर उतना सीधा रहेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जालंधर बंद लग जाता है। होल्ड करिए यहाँ पर। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, बहुत कंट्रोल के साथ। आखिरी तक हाथों का सहारा लेना है। यही अभ्यास होते हैं जिनमें झटके से वापस आने में कई बार इंजरी हो जाती है। इसका काउंटर पोज करेंगे। काउंटर पोज इसका क्या है? मत्स्य आसन। अपने सर का जो क्राउन पार्ट है उसको ऊपर उठाते हुए जमीन पर लगाएंगे।
एक आर्च बनेगा, आपका जो पीठ का हिस्सा है वो जमीन पर नहीं रहेगा। हाथ आपके आपकी थाइस पर रहेंगे और कोहनियां जमीन पर रहेंगी। रिलीज एंड रिलैक्स। कोई भी अभ्यास हम करते हैं योग में, तो उसका काउंटर पोज हमको जरूर करना होता है। तो सर्वांग आसन का काउंटर पोज अगर आपसे कोई पूछे तो वो है मत्स्य आसन। तो अगर आप 5 मिनट सर्वांग आसन करते हैं तो 2 से 3 मिनट आपको मत्स्य आसन भी जरूर करना। अब जो दीवार के सहारे से करना चाहते हैं वो दीवार का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं, एक पिलो आप अपने नीचे रख सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप पाँव को ऊपर रख के लेट सकते हैं। तो ये बहुत सरल हो जाता है। तो आप यहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट तक भी ऐसे लेट सकते हैं। तो बहुत अच्छा अभ्यास ये है। बस ध्यान रहे जिन्हें हाई बीपी की समस्या है या जिनको ग्लूकोमा है, वो ज्यादा अभ्यास इसका ना करें, क्योंकि ब्लड की सप्लाई जो है वो हार्ट की तरफ आंखों की तरफ होती है। तो थोड़ा सा जो है साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो जो इन्वर्टेड आसन होते हैं इन्हें हमें बहुत देखभाल के करना चाहिए, लेकिन सामान्य रूप से कोई भी कर सकता है। बहुत रिलैक्स आपको मिलेगा। घुटनों में पाँव में दर्द रहता है, उसमें बहुत इफेक्टिव है। धीरे धीरे यहां से ही वापस आ जाएंगे। चलिए शवासन में लेटे रहिए। पाँव में 1 से 1.5 फीट का अंतर। हथेलियां आसमान की तरफ, आधी खुली हुई आधी बंद। पंजे जहां पर गिरना चाहते हैं स्वाभाविक रूप से उन्हें गिरने दीजिए। शरीर को होल्ड करके नहीं रखना है, शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। सर आपका स्वाभाविक रूप से जहां पर ठहरना चाहता है वहां पर रहने दीजिए। आंखें बंद कर लें। जो आपकी स्वाभाविक श्वास है सिर्फ उन्हें देखें, उसे लंबा या गहरा करने का प्रयास ना करें। जस्ट बी अवेयर ऑफ योर नेचुरल ब्रेथ। नो फोर्सफुल इनहेलेशन, नो फोर्सफुल एक्सहेलेशन। जब आप श्वास को देखना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपकी श्वास लंबी और गहरी हो जाती है। खुद से कोई प्रयास नहीं करना है। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति ध्यान। एफर्टलेस। आसन तभी सिद्ध होता है जब वो एफर्टलेसली होल्ड किया जाए। ध्यान आपका इंफिनिटी में हो। सारे प्रयत्न सारे एफर्ट जो है छूट गए। अभ्यास का असली आनंद तभी आता है। अपनी पकड़ को अपने शरीर से ढीला कर दें। यही एकमात्र ऐसे अभ्यास है जिनमें एनर्जी जितनी लगती है उससे कहीं ज्यादा बढ़ती है। शरीर पूरा ऊर्जावान। सारी मांसपेशियों में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। प्राणों को एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति, एक नया आनंद मिल रहा है। श्वास भरते हुए उस ऊर्जा को अपने शरीर में धारण करें।
हर एक अंग तक, हर एक सेल तक, हर एक कोशिका तक उस ऊर्जा को जाने दे। श्वास छोड़ते हुए शरीर में जितनी थकावट है, जितना तनाव है, उन सबको बाहर निकाल। इनहेल पॉजिटिविटी, एक्सेल नेगेटिविटी आउट। इनहेल पॉजिटिविटी इन, एक्सेल नेगेटिविटी आउट। पुनः अपने शरीर, अपने श्वासों के प्रति सजग होंगे। ब्रिंग योर अवेयरनेस ऑन योर बॉडी, ऑन योर ब्रेथ। शरीर में हल्का सा एक मूवमेंट करेंगे, हाथों की उंगलियों को, पांव के पंजों को हिलाएंगे। आंखें बंद ही रखिए। बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। पद्मासन, अर्थ पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन में आ जाइए। हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। जो आपको श्वास लेनी है वो उदरीय श्वसन करना है। डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग आपको करनी है। लंबी गहरी श्वास ले तो आपका पेट हल्का सा बाहर है। आपके जो लोअर लंग्स हैं उनमें आपको सांसों को भरना है। डायफ्राम नीचे स्ट्रेच कर। श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। श्वास भरते हुए पेट हल्का सा बाहर। यही हमारी नेचुरल ब्रीथिंग पैटर्न है। इसी को हमें करना। जब हम ये अभ्यास करते हैं इस तरह का, तब शरीर को, मन को एक सिग्नल जाता है कि सब कुछ ठीक। तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और शरीर एक शांति का अनुभव करता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब हम चेस्ट से शैलो ब्रीथिंग करते हैं और हम देखते हैं कि यही हमारी एक आदत बन जाती है। इसलिए हम सारे दिन तनाव में ही रहते। तो अपने श्वासों को बदल कर हम अपने मन को दोबारा से रीवायर कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब आपको निरंतर यही श्वसन करना है। जब भी आपको ध्यान आए, आपका ध्यान आपकी श्वास पर जाए, तो खुद से ही कॉन्शियसली डायफ्रैगमेटिक ब्रीथिंग शुरू कर। इसी श्वसन के साथ अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र के सामने मिलाइए। लंबी गहरी श्वास भरिए। एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति। अ,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सर्वाणि शांतिर्भवतु। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें। ऊष्मा को, गर्माहट को पैदा होने दें। आंखों पर, पूरे चेहरे पर उस गर्माहट को, उस ऊष्मा को, उस ऊर्जा को महसूस करें। धीरे धीरे हथेलियों को नीचे लाते हुए अपनी आंखों को खोल लेंगे। आज का अभ्यास यही समाप्त होता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम।